सारण में ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण डकैती हुई। देर रात सोनपुर स्टेशन पर 1 दर्जन डकैत ट्रेन में घुसे। छपरा सिवान रेलखंड पर दिघवारा स्टेशन से पहले डकैतों ने यात्रियों से मारपीट कर करीब 5 लाख से अधिक कैश, जेवर और मोबाइल लूट लिए। विरोध करने पर एक युवक को गोली मारी गई। इसके बाद डकैतों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और फरार हो गए। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी दाहिनी जांघ में गोली लगी है। घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा नगर निवासी शिवम यादव के रूप में हुई है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। यहाँ एक कलयुगी माँ ने अपने नवजात शिशु को गांव से दूर बधार में छोड़ उसके सर से ममता का आंचल खींच लिया। गेहूं के खेत पटा रहे एक किसान की नजर उस पर पड़ी तो उसकी पत्नी की ममता जगी और बच्चे को ममता की छांव दोबारा नसीब हो पाई। मामला जहानाबाद के कड़ौना ओपी क्षेत्र के सोहे गांव का है, जिसके बाद कपड़े में लपेटे पड़े नवजात बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ नवजात शिशु को SNCU वार्ड में रखा गया है। सूचना SP साहब को दिया था। एक बच्चा जो है लावारिस अवस्था में खेत में फेंका हुआ। हम लोग गए वहाँ, एक महिला वहाँ थी और हम अपना महिला सिपाही के साथ ला करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसका वजन डॉक्टर बता रहे हैं 1200 ग्राम है। तो क्या पता चला है इसका कि कहाँ का है, क्या नहीं है? इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। क्या लगता है ये? क्या लगता है तो डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन समय से पहले हुआ बच्चा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों CPI नेता कन्हैया कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस मुलाकात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते वो सभी विचारधारा के नेताओं से मिलते हैं। वो सब चिंता वाली बात नहीं। आप तो जानते हैं कि मेरे पास जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो किसी भी दल के, चाहे MLA हो, MLC हो, लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्यों से मिल सकते हैं और जो कोई भी मिलना चाहते हैं मिलने का समय देते हैं। तो आए थे अपने क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के, इसके अलावा और कोई बात नहीं। कन्हैया जी तो हमसे भी पहले मिले और उसके अलावा उनके जो पार्टी के MLA हैं वो भी हमसे मिले। तो जो लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई विशेष उनके समझ में अपने इलाके के बारे में कोई समस्या है, कोई काम है, उसी को लेकर के आते हैं। कोई राजनीतिक बात नहीं। कैमूर जिले के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किसानों के हो रहे आंदोलन के समर्थन में हावड़ा जोधपुर ट्रेन रोककर रेल चक्का जाम किया। इसके हुजूम के आगे हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस काफी देर तक स्टेशन पर रुकी रही। RPF और GRP के तत्परता से उन लोगों को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाया गया। फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सका। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद मासूम बच्चियों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से हैवान दरिंदों ने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया। बेगूसराय में गंडक नदी किनारे एक बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची पिछले दिनों बीरपुर थाना क्षेत्र के भावनंदपुर गांव से लापता हुई थी। पीड़ित परिजनों ने कहा कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। 13 तारीख से लापता थी। लड़की के पिता के द्वारा 14 तारीख को अपहरण की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर धारा 363, 366A भादवी में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही थी। 17 तारीख को शाम में सिमरी पुल के नज़दीक कोरिया घाट के पास एक लाश मिली है, जिसको इनके परिवार वालों ने शिनाख्त की है कि उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। परिजन तो कह रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के समापन को लेकर परिवहन विभाग एवं सारण पुलिस के द्वारा स्थानीय नगर थाना चौक पर सैकड़ों लोगों के बीच गुलाब का फूल और निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार और मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक ने वाहन चालकों और आम लोगों से दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। भागलपुर में नाथनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ट्रैक पर बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम काले रंग के प्लास्टिक में बंधा हुआ था, उससे बिजली का तार निकला हुआ था। बम मिलने की सूचना पर SSP नितिशा गुड़िया टीम के साथ पहुंच गई। सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों को रोका गया, यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से रोका गया। पटना के कुम्हरार में पेट्रोल पंप के पास देर रात पिकअप और बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि युवक का बायां पैर कट गया। हादसे में पिकअप भी पलट गई। स्थानीय लोगों ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। बिहार सरकार में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह पुनिया दौरे पर हैं।
धमदाहा से विधायक बनने के बाद नीतीश सरकार ने एक बार फिर उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। लेशी सिंह अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी को लेकर सजग हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम बखूबी अदा किया गया था। उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जाएगा। विभाग है, ये महत्वपूर्ण विभाग है सरकार का। उसमें हमारा प्लान है, पहले से भी इस विभाग में कोरोना काल में भी अच्छा काम हुआ है। गरीबों को तक खाद्यान्न पहुंचा, किसी को दिक्कत नहीं हुई। और भी आगे निरंतर जो इस विभाग की जिम्मेदारी है, जो इस विभाग से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उसको 100% गरीब लोगों तक खाद्यान्न पहुँचे, ये हमारा रणनीति है और प्लान है आगे का। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि राशन कार्ड, इसके लिए अनवरत राशन कार्ड बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। और भी इसमें हम लोगों ने तेजी लाने का निर्देश विभाग के अधिकारी को दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा बैठक किए थे। इसमें मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश मिला है कि कोई भी जो गरीब लोग हैं, जो लेने योग्य व्यक्ति हैं, जो अर्हता रखते हैं, जो गरीब बीपीएल धारी हैं, उनका राशन कार्ड बनना सुनिश्चित हो, कोई छूटे नहीं। बड़ी संख्या में आरटीपीएस केंद्र में महिला पुरुष सभी लोग जो गरीब हैं वो दे रहे हैं। उनका और तेज़ी से काम हो, इसमें कोई भी व्यक्ति छूटेंगे नहीं। लेकिन जो योग्य व्यक्ति हैं उन तक उनका कार्ड बनेगा, उन तक खाद्यान्न पहुंचाने का पूरी हम लोगों की जवाबदेही है, उन तक हम लोग पहुंचाएंगे। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की बात कही गई है, इसका क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। बिहार के मुंगेर में अपराधियों ने महिला बैंक कर्मी को गोली मार दी। घटना जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के पुरानी हाट रोड जलालाबाद में देर शाम की है। गोली लगने से महिला बैंक कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी महिला को इलाज के लिए असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक चिकित्सा कर बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर भेज दिया।